स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है या इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो कोई भी सीरीज दी हुई है, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। तो ये कोई रैंडम सीरीज दी हुई है। अगर इसके दो लगातार जो पद हैं, जो कंसेक्यूटिव टर्म है, इनका जो अंतर है वो अगर सेम है तो हम बोल देंगे ये जो सीरीज है ये समांतर श्रेणी में है। अच्छा, समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो शॉर्ट में से हम एपी बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर दो लगातार टर्म का जो अंतर है वो सेम है तो हम इसे बोल लेंगे ये सीरीज जो है वो एपी में है। बस। तो एपी की पहचान क्या है कि उसके दो लगातार पद का जो अंतर है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 माइनस A2 बराबर, अच्छा हमने यहाँ फर्स्ट माइनस सेकेंड किया है तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट माइनस सेकेंड ही करेंगे, A2 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A4। ये अगर सेम है तो हम बोल देंगे ये सीरीज जो है वो एपी में है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको A2 माइनस A1, यानी कि हम दूसरे में से पहला घटा रहे हैं तो यहाँ भी हम दूसरे में से पहला घटाएंगे A3 माइनस A2, और यहाँ भी हम A4 माइनस A3। अगर ये सेम है तो हम कह देंगे ये सीरीज जो है हमारी एपी में है। तो एपी की पहचान क्या है? एपी की पहचान है कि दो लगातार जो पद हैं, कंसेक्यूटिव टर्म है, उनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो सेम रहता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास दो सीरीज दी हुई है, हमको पहचानना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो हम देखते हैं लगातार दो टर्म का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखें कि डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। तो हम कह देंगे जो हर दो टर्म का डिफरेंस है वो सेम है, तो हम बोल देंगे ये एपी में है। अच्छा, इस केस में देखिए यहाँ भी डिफरेंस देखिए 2 का है, यहाँ भी देखिए 2 का है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। तो हमने देखा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 4 का हो गया है। तो हम बोल देंगे एपी में नहीं है, क्योंकि एपी की पहचान क्या है कि सभी दो टर्म का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, जो लगातार टर्म है उनका अंतर वो सेम होना चाहिए। तो ये एपी में है और ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो हम दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है, आपको पहचानना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पे अंतर 3 का है, यहाँ पे अंतर देखिए 3 का है, यहाँ पे अंतर 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है। तो यहाँ पे हर दो टर्म का अंतर सेम है, हम कहते हैं ये एपी में है। अच्छा, इस केस में आइए, यहाँ पे अंतर देखिए 2 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 4 का है। तो यहाँ पे आप देखिए दो लगातार टर्म का अंतर सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। क्योंकि एपी की पहचान क्या है कि सभी दो टर्म, लगातार जो टर्म है, पद है, उनका जो अंतर है वो सेम होना चाहिए, सभी का। यहाँ पे इसका नहीं है तो हम बोलेंगे एपी में नहीं है। तो आप अब एपी को पहचानना सीख गए होंगे। तो इसी पे एक सवाल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल। 2k माइनस 9, 6k माइनस 8, 8k माइनस 4 एपी में है, तो k का मान बताइए। तो हमें सवाल में बोल दिया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो हमें k का मान बताना है। तो आपको पता है कि अगर ये समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो इनके दो लगातार टर्म का अंतर जो होगा वो सेम होगा। तो 6k माइनस 8 माइनस 2k माइनस 9 ये इक्वल होगा 8k माइनस 4 माइनस 6k माइनस 8। मैंने क्या किया, इन दोनों का अंतर लिख लिया, क्योंकि यह एपी में तो ये सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 6k में से 2k गया तो 4k माइनस 8 और ये हो जाएगा प्लस 9, तो यहाँ से बचेगा प्लस 1 बराबर। अच्छा, यहाँ पे 8k है, यहाँ पे 6k है, बचेगा 2k और माइनस 4 है तो हो जाएगा प्लस 8, तो बचेगा
प्लस 4। आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 के, यहाँ पे 2 के, 2 के इधर आएगा तो बचेगा क्या? 2 के। अच्छा, एक उधर जाएगा तो बचेगा क्या? 3। 4 में से एक गया 3, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? के बराबर 3/2, यानी कि के की वजह जब 3/2 होगी तो ये जो सीरीज दी हुई है, ये जो टर्म दिए गए हुए हैं, ये एपी में होंगे, तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा? 3/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी समांतर श्रेणी की, कि दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम होता है, उसी का हमने यूज करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। तो हमने आसानी से के का मान बता दिया। तो यही हमारा आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।